जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जो कि लड्डू गोपाल के द्वारा की गई इस चौंका देने वाली घटना को जानकर आपका शरीर सिहर उठेगा। दोस्तों, जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जिनके घर बाल गोपाल विराजित है, आज की इस लीला कथा को पूरा देखने के बाद आपके मन में चल रहे एक बहुत बड़ी दुविधा का अंत होगा। बाल गोपाल के द्वारा की गई इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को जानकर आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी, जो एक लड्डू गोपाल भक्त सेवा करते हैं अत्यंत आवश्यक है, ताकि भविष्य में उन भक्तों को हाथों ऐसा पाप ना हो और लड्डू गोपाल उस भक्त के साथ, उस परिवार के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, जो भक्त लड्डू गोपाल से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, आज इस लीला कथा को सुनने के बाद उनकी आंखें नम हो जाएंगी। चौंका देने वाली घटना को जानकर आप सभी सोच में पड़ जाओगे कि क्या सच में लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ ऐसा करते हैं। हमारे घर विराजित बाल गोपाल हमारे परिवार के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला को पूरा सुनें, पूरा देखिए, ताकि आप लोग इस घटना को पूरी तरह से समझ सकें। दोस्तों, आज की ये घटना हमारे साथ शेयर की है झारखंड के बोकारो ज़िले में रहने वाली निकिता जी ने। निकिता जी कहती हैं कि ये घटना पिछले 7 साल पहले की है, जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा में, मेरी शादी पिछले 14 वर्ष पहले हुई थी। मुझे 2 पुत्र संतान हैं। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे देवर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं, जिनके साथ खुशी खुशी मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। निकिता जी कहती हैं कि लगभग 7 साल पहले हमारे यहाँ भगवत कथा का आयोजन किया गया था और मेरे सासू माँ और मेरे लगभग सातों प्रत्येक दिन भागवत कथा सुनने जाया करते थे, और तभी हम दोनों सास बहू लड्डू गोपाल के प्रति भाव आया। वे कथावाचक जो हम सभी को भागवत कथा सुना रहे थे, पास ही एक प्यारे से लड्डू गोपाल विराजित थे। कथा के दौरान उन्होंने लड्डू गोपाल की अनेक महिमाओं को का भी जिक्र किया। लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे, उनकी सेवा जो है करेंगे। तो यहाँ हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यह थी कि हमारे घर कोई मांसाहारी नहीं था, मांसाहार नहीं करता, मांस मछली अंडा कुछ भी नहीं खाता। और हमें ये भी पता नहीं था कि अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें प्याज लहसुन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जो ऐसे एकदम से हमारे लिए संभव नहीं था, क्योंकि हमारे परिवार में हम दोनों सास बहू के अलावा भी बहुत सारे लोग थे। सो हमें प्याज लहसुन छोड़ने के लिए कहें ये मुश्किल नहीं हो पाता। तो एक दिन पूज्य कथावाचक जी के पास गए, उन्होंने पूरी बात बताई। हमें बताते हैं कि अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं और फिर भी लड्डू गोपाल की सेवा का आपके मन में भाव आया है, तो ये ठाकुर जी की इच्छा ही होगी। आप बिल्कुल लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हो, पर हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें, लड्डू गोपाल के भोग में लहसुन प्याज बिल्कुल भी उपयोग ना करें। अब लड्डू गोपाल की रसोई अलग रखिए, अपनी रसोई अलग रखिए। जिन बर्तनों में अपने लहसुन प्याज इत्यादि की, अगर आप प्याज का जो है सेवन कर रहे हो, लहसुन खाते हो, तो आप लोग लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते, या फिर प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। नहीं, बस आप शुद्धता का ध्यान रखें, शुद्ध तरीके से लड्डू गोपाल के लिए भोजन प्रसादी बनाएं, और जब ठाकुर जी आपके घर आ जाएंगे ना, तब आप उनकी कृपा होगी तो अपने आप ये सारी चीज़ें आप लोगों से छूट जाएंगी। पर अगर आप में ये भाव आया है तो आप लड्डू गोपाल को ज़रूर लेकर आइए, उनकी सेवा करें। निकिता जी कहती हैं कि हम दोनों सास बहू ने ये निश्चय किया कि हम लड्डू गोपाल के लिए भोजन प्रसादी बनाने के लिए अपना अलग किचन रखेंगे। हम लोग एक छोटा सा गैस या फिर इंडक्शन खरीद लेंगे, कुछ छोटे छोटे बर्तन खरीद लेंगे, जिसमें हम प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल के लिए भोजन प्रसादी बनाएंगे। दोनों सास बहू मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, जिससे कि हमें असुविधा भी नहीं होगी। और ये सोचकर अगले दिन हम दोनों सास बहू मिलकर बाजार गए। बाजार से एक प्यारे से सुंदर से 6 नंबर साइज़ के लड्डू गोपाल शिव विग्रह लेकर आए। लड्डू गोपाल की पोशाक, उनकी श्रृंगार का सामान, बाल गोपाल सुनाने के लिए बेटे की मच्छरदानी, एक
उनकी ज़रूरत का सामान, कुछ बर्तन भी खरीदे, एक इंडक्शन चूल्हा भी खरीदा और एक छोटा सा गैस भी खरीदा। माल लेकर खुशी खुशी हम घर आ गए। अगले दिन लड्डू गोपाल को हमने सुंदर पोशाक धारण करवाया, सुंदर श्रृंगार करवाया और मंदिर में विराजित कर दिया। हम दोनों सास बहू बहुत ही खुश थे। लड्डू गोपाल की जितनी महिमा हो, जितनी लीलाओं को हमने सुना था, उसके बाद लड्डू गोपाल पर हमारी श्रद्धा भक्ति, हमारा विश्वास अटूट हो गया था। हम दोनों सास बहू बहुत ही प्रेम करते थे। हमारा घर का खाना अलग बनता था और हम लड्डू गोपाल के लिए भोजन अलग बनाते थे। अगर प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी खाएं तो हम नहाने के बाद ही लड्डू गोपाल को स्पर्श करते थे। और जैसे कि गुरुजी ने कहा था कि लड्डू गोपाल की सेवा करते करते अपने आप भक्त प्याज लहसुन तामसिक भोजन सब कुछ छोड़ देते हैं और सब कुछ उनसे छूट भी जाता है। मैं यहाँ एक बात कहूँगी कि ये बिल्कुल ही सच है कि मांस मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं और इसके बावजूद अगर लड्डू गोपाल की सेवा कर लेते हैं तो आप लोग ये लिख कर लीजिए कि कुछ ही महीनों कुछ इच्छाएं हैं जो मर जाती हैं। साल में अपने आप उनसे सब कुछ छूट जाता है कि वो ये सारी चीज़ें खाएं और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें खाने को मारकर खाएं। उनकी इच्छा ही होती है, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और निकिता जी कहती हैं कि मेरे साथ भी बिल्कुल एकदम ऐसा ही हुआ। हम एकदम से जो है दोनों सास बहू से प्याज लहसुन बिल्कुल ही छूट गया। हम दोनों सास बहू ने प्याज लहसुन खाना एकदम से छोड़ दिया था। अब हम ऐसे करते थे कि लड्डू गोपाल के लिए जो हम भोग खाना एकदम प्रसादी बनाते थे, उसी को हम दोनों सास बहू प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते थे। और मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर जी और दोनों बच्चों के लिए हम अलग से प्याज लहसुन वाला खाना बनाते थे। पर इसमें हमें बहुत असुविधा होती थी। ये हम बाल गोपाल से प्रार्थना करते थे कि हे लड्डू गोपाल, जैसी कृपा आपने हम पर की है वैसे ही हमारे पूरे परिवार पर करें। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार आपकी भक्ति करे, कोई भी तामसिक चीज़ों का सेवन न करे और सभी मिलजुल कर आपकी सेवा में। निकिता जी कहती हैं कि ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड या मेरे देवर जी लड्डू गोपाल को नहीं मानते। सभी के मन में लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति थी। मेरे हस्बैंड ससुर जी जब भी अपने काम से वापस आते थे तो लड्डू गोपाल के लिए फल, मिठाइयाँ इत्यादि लेकर आते थे। मेरे देवर जी भी सुंदर सुंदर फल लेकर आते थे इत्यादि लड्डू गोपाल के लिए लेकर आते थे। पर वो लोग प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे थे। हम लोगों ने उन लोगों से कई बार कहा, वह कहते थे कि उन्हें अच्छा नहीं लगता है, हर जगह का खाना पड़ता है और बिना प्याज लहसुन की सब्जियां हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए फ़िलहाल हम अभी प्याज लहसुन खाना नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, जैसे कि तुम पर लड्डू गोपाल की कृपा हुई है, तुम लोगों से अपने आप छूट गया है। अगर वैसे ठाकुर जी की कृपा होगी तो हम लोग भी एक दिन ज़रूर छोड़ देंगे। निकिता जी कहती हैं कि हम दोनों सास बहू ने भी यही सोचा था कि ज़बरदस्ती उन लोगों से ये सब कुछ करवाना सही नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं और बाहर का खाना ही खा लेते हैं, तो ऐसा अचानक से सब कुछ छुड़वाना मुश्किल होगा। हम लोगों ने सब कुछ लड्डू गोपाल पर छोड़ रखा था। ठाकुर जी से यही प्रार्थना थी कि जल्द से जल्द पूरे परिवार से तामसिक भोजन बिल्कुल छूट जाए। ऐसे ही समय बीतता रहा और अब निकिता जी कहती हैं कि हम प्रत्येक दिन सुबह शाम लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाते थे। हमने ये सुना था कि दूध का भोग बिना लगाए बिना लड्डू गोपाल का भोग पूरा नहीं माना जाता, क्योंकि बाल गोपाल छोटे से शिशु के रूप में हैं, तो उनके लिए दूध का भोग अत्यंत आवश्यक है। अब क्योंकि हमारे घर पर किसी को भी दूध पीना पसंद नहीं था, तो मेरे ससुर जी, हस्बैंड, देवर जी को तो दूध पीते ही नहीं थे और यहाँ तक कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पर हाँ, दूध में हालांकि हॉर्लिक्स वगैरह डालकर अगर दिया जाए तो वो कभी कभी पी लेते थे, पर बहुत नौटंकी करते थे। उन्होंने बहुत मनाना पड़ता था, इसलिए दूध को लगाए गए भोग से चाय बना लिया करते थे, क्योंकि ठाकुर जी को जो जरा भी बर्बाद नहीं होना चाहिए उनका प्रसाद। अगर हम दूध का चाय बना लेते हैं तो ठाकुर जी की भोजन प्रसादी सभी लोग पा लेते हैं। और ये सोचकर शाम को हस्बैंड जी, ससुर जी जब बच्चे सभी घर पर होते थे तो हम लोग चाय बनाते थे, तो उसी जो दूध से बनाते थे शाम के सब समय सभी हल्की फुल्की भूख पर
जब लगती थी तो बिस्किट नमकीन के अलावा हम अक्सर घर पर कुछ ना कुछ बना लिया करते थे। क्योंकि बरसात का मौसम था तो शाम के समय हल्की फुल्की बारिश हो जाया करती थी, तो सभी कहते थे कि पकोड़े बनाओ, और मेरी सासू माँ तो प्याज वाले पकोड़े नहीं खाती। पर हमारे घर पर प्याज वाला पकोड़ा हम दोनों सास बहू के लिए आलू वाले पकोड़े बनाते थे और घर पर सभी के लिए प्याज वाले पकोड़े बनाते थे। अब यहाँ हमसे सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप ये हुआ कि हम प्याज वाले पकोड़े बनाकर सभी को खाने को देते थे, और जो चाय बनाते थे उसमें लड्डू गोपाल के भोग का दूध मिलाते थे। सभी जब प्याज वाले पकोड़े खाते थे और उसके साथ में दूध चाय पीते थे लड्डू गोपाल के भोग के दूध से बना हुआ, तो ये सोचकर ये पाप नहीं तो और क्या है। निकिता जी कहती हैं कि इन दिनों लगातार कर रहे थे हम ये गलती, पर हम लोगों में ज़रा भी इस बात को लेकर ये पता इतना हमने नहीं सोचा था कि हमारा ऐसा करना पाप बन सकता है। ऐसे ही कई दिन बीतते गए। कई दिनों में लगातार हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती थी जिससे उस समय में हम यह समझ ही नहीं पाए कि जब उस घटनाओं को हमारे साथ घट रही है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। वैसे तो लड्डू गोपाल को जब हम दूध का भोग लगाते थे तो भोग लगाने के बाद उसे निकाल कर फ्रिज में रख देते थे, और जब हमें चाय बनाना होता था तो उसी दूध का चाय बना लेते थे। पर अब जब हम घर पर प्याज लहसुन वाले पकोड़े बनाने लगे तो अक्सर वे दूध फट जाया करता था। मतलब सहयोग देखिए, जिस दिन किसी की फरमाइश होती थी उस दिन हम क्या पाते थे कि हमने दूध रखा, लेकिन जिस वजह से दूध फट चुका है। पर जिस दिन घर पर पकोड़े नहीं बनते थे उस दिन दूध अच्छे से रखा रहता था। ये सहयोग कहिए या फिर दूध का बर्तन हमारे साथ से छूट गया। हमारे घर पे होता था कई बार ऐसा, तो ज़मीन पर बिखर गया। मतलब जिस दिन हम प्याज वाले पकोड़े बनाए और चाय बनाने वाले थे उस दिन अक्सर दूध ज़मीन पर गिर जाता था, फिर फट जाता था, और इधर उधर लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए हमें महीने बीत चुके थे। अब लड्डू गोपाल की किसी लीला का अनुभव नहीं हुआ था। लड्डू गोपाल का हमारे घर पर होने की अनुभूति हमने नहीं की थी, और इसी वजह से हम दोनों सास बहू अक्सर परेशान रहा करते थे। हमारे मन में ये भाव बार बार आता था कि क्या लड्डू गोपाल ने हमारी सेवा स्वीकार ही नहीं की है। महीनों बीत गए लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, पर हम दोनों सास बहू को अब भी लड्डू गोपाल ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं जिससे हम ये समझ पाएँ कि हमारे लल्ला ने हमारी सेवा स्वीकार किया है। सभी के लड्डू गोपाल उनके साथ कितनी लीलाएं करते हैं, पर हमारे लल्ला तो हमारे साथ कोई लीला नहीं करते। और क्या हमसे लड्डू गोपाल की सेवा में कोई भूल हो रही है? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर लड्डू गोपाल को अनुभव ना कराने की वजह से हम दोनों सास बहू मन में अक्सर उदास रहा करते थे। दोस्तों, इस कलयुग में साक्षात ठाकुर जी आपके सामने प्रकट हो जाएं और आपको आपके भूल के बारे में बताएं, ऐसा तो संभव नहीं है। पर हाँ, लड्डू गोपाल सपने में आपको संकेत देंगे या फिर कोई ना कोई जो है आपको संकेत देते ही हैं, आपको भूल का एहसास करवाएंगे ताकि आपसे जो भी भूल हो रही है वो ना हो, आगे ना हो। और दोस्तों, आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप कभी ऐसा पाप करते हो तो शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आपके ठाकुर जी आपके लिए लड्डू गोपाल ने ये वीडियो जानकारी हो सके कि आप लोग जाने अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर रहे हो, और इसे आप लड्डू गोपाल का संकेत मान लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को उन भक्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। साथ ही प्याज लहसुन हो या अपराध किया जाता है ताकि आने वाले समय में किसी भी भक्त को जो है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे हाथ से दूध गिर गया या फिर दूध फट गया, पर इसके बावजूद मैंने लड्डू गोपाल को लगाए गए दूध के भोग से चाय बनाया और सबने प्याज वाले पकोड़े के साथ उस चाय को पिया। तो मैं भागन फट गई, संकेतों को समझ ना पाई। मैं ये समझ ही नहीं पाई कि बार बार दूध क्यों फट रहा है या फिर मेरे हाथ से दूध का बर्तन क्यों गिर रहा है, जबकि दूध के फटने की या गिरने का कोई संयोग ही नहीं है। मैं लड्डू गोपाल के इशारे को नहीं समझ पाई। तभी मेरे जीवन में एक चमत्कार होता है। मैंने एक आश्चर्यजनक सपना देखा कि निकिता जी कहती हैं
कि एक रात मैं गहरी नींद में सो रही थी। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे, तभी मैंने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सपना देखा। मैं सपने में स्पष्ट रूप से अपने घर विराजित लड्डू गोपाल को देख रही हूँ। मैं अपने सपने में स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ कि लड्डू गोपाल हमारे घर के मंदिर में विराजित हैं और बड़े श्रद्धा भाव से, प्रेम से जो है लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा रही हूँ। और तभी मेरे सपने में एक ऐसी घटना घटती है जिसे आज भी याद कर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपने सपने में देख पाती हूँ कि लड्डू गोपाल को दूध का भोग मैं लगा रही हूँ, तो वही मेरे दोनों बेटे अपने हाथ में प्याज लेकर मेरे पास आ गए और फिर दोनों बच्चों ने अपने हाथ से दोनों प्याज लड्डू गोपाल को लगाए गए भोग की कटोरी में डाल दिया। प्याज दूध में इस तरह से डूब जाता है और जैसे ही मैं ये दृश्य देखती हूँ तो मैं अपने सपने से जाग जाती हूँ। और तभी जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, आंखों के सामने लड्डू गोपाल का विग्रह आता है। मैं स्पष्ट रूप से लड्डू गोपाल के विग्रह को अपनी आंखों के सामने देख पाती हूँ। लड्डू गोपाल की आंखें नम हैं और मेरे बाल गोपाल बहुत परेशान है, दुखी मन से मुझे दर्शन दे रहे हैं। निकिता जी कहती हैं कि मैं अपने सपने से बिल्कुल भी पूरी तरह अपनी सासू माँ से कहती हूँ, पर वो भी मेरे सपने का मतलब समझ नहीं पाई। मेरी सासू माँ कहती हैं कि ये सब सपना है, सपना तो कुछ भी आ जाता है, तुम इस पर ध्यान मत दो। निकिता जी कहती हैं कि मेरे सासू माँ ने जब मुझे समझाया तो मैंने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने भी ये सोच लिया कि सपना सपने में कुछ भी आ जाता है, पर अगले दिनों के बाद मेरी सासू माँ साथ भी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटती। मेरी सासू माँ को दोपहर के समय लगभग 3 बजे खाना वगैरह खाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। बरसात का मौसम था और थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी। अपने दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे। कुछ ही देर में मेरी सासू माँ घबराते हुए दौड़ते हुए मेरे कमरे में आती हैं। मेरी सासू माँ पसीने से लथपथ थी, बिल्कुल ही वो घबराई हुई थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर एकदम से दंग रह गई मैं, बिल्कुल डर गई, मैं घबरा गई और पूछा सासू माँ को। मैंने पकड़ा, उन्हें बेड पर बिठाया और शांत किया और फिर पूछा कि मम्मी जी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। तभी मेरी सासू माँ ने जो बताया, मुझे सुनकर मेरा शरीर शिहर जाता है। मेरी सासू माँ ने आँखों से कहती हैं कि बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ा पाप हो रहा है। अभी सपना देखा है मैंने, अपने सपने में देखा कि हमारे घर में सभी प्याज से बना हुआ कोई खाना खा रहे हैं और हम लोग लड्डू गोपाल को जो दूध का भोग लगाए हैं ना, उसी दूध से जो है चाय बनाकर सभी को पिला रहे हैं। सपने में तुम मुझसे कह भी रही हो कि मम्मी जी गोपाल जी को लगाए गए भोग के दूध से हमें चाय नहीं बनाना चाहिए, वो लोग प्याज वाला खाना खा रहे हैं। मम्मी जी ऐसा मत कीजिए, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए मम्मी जी, ये पाप है। पर मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही हूँ। बहुत अभी कुछ ही क्षणों में मेरा सपना टूटा। यहाँ सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि बहू सपना टूटते ही उसी क्षण सबसे पहले मेरे आंखों के सामने हमारे लड्डू गोपाल का शिव विग्रह आता है और मैं ये देख पाती हूँ कि लड्डू गोपाल बहुत दुखी हैं। लड्डू गोपाल का श्रीमुख देखकर, उनके नेत्रों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी आंखों से आंसू टपक जाएंगे। और बहुत सपना टूटते ही सबसे पहले मेरे मन में ये बात आई कि हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना। लड्डू गोपाल को जब हम दूध का भोग लगाते हैं, उसे चाय बनाकर सबको पिलाते हैं और सभी प्याज वाले कपड़े के साथ चाय पीते हैं। बहू हमसे बहुत बड़ा पाप हो रहा है और जो है बहुत बड़ी भूल हो रही है। निकिता जी कहती हैं कि हम अपनी सासू माँ की बात सुनकर और गोपाल जी के इस अद्भुत लीला को सुनकर मेरे शरीर के रोम रोम कांप गया। तभी उसी समय मुझे मेरा सपना याद आया कि मेरे साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी। शायद लड्डू गोपाल ने उस समय भी मुझे यही संकेत दिया था और जब मैं उनके संकेत को समझ ना पाई तब गोपाल दोबारा मेरे सासू माँ के सपने में आए और उन्होंने सासू माँ को संकेत दिया, हमारी भूल का एहसास करवाया। निकिता जी कहती हैं कि हम दोनों सास बहू को अपने भूल का एहसास था, हम समझ चुके थे और साथ ही साथ हम ये भी समझ चुके थे कि इतने महीनों से हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, पर लड्डू गोपाल ने कभी भी हमें उपस्थिति का आभास क्यों नहीं करवाया। लड्डू गोपाल कभी हमारे साथ कोई लीला क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब बड़ी भूल हमसे हो रही थी, हमसे बहुत बड़ा अपराध बन रहा था और इसी
वजह से हमारे लड्डू गोपाल हमारे घर पर प्रसन्न नहीं थे। हमारे बाल गोपाल दुखी थे। फिर हमारे कान्हा भला हमारे साथ लीला कैसे करेंगे। और हमें अपनी गलतियों का एहसास लड्डू गोपाल के आगे हमने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए, अपने पाप के लिए क्षमा मांगा। और साथ ही साथ हमें इस बात की भी खुशी है कि लड्डू गोपाल ने हम दोनों के साथ इतनी बड़ी लीला की। लड्डू गोपाल ने हमारी सेवा को स्वीकार कर लिया और अपना भक्त मानकर हमें हमारी भूल का एहसास करवाया है। मेरे कान्हा कभी नहीं चाहते कि उनके भक्तों के हाथों कोई पाप हो, कोई अपराध बने। मेरे लड्डू गोपाल अपने भक्तों को उनकी गलतियों का एहसास अवश्य करवाते हैं। निकिता जी कहती हैं कि जब लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए लगभग 2 साल बीते थे, तभी से हमारे घर में एक एक करके धीरे धीरे प्याज लहसुन खाना बिल्कुल कम कर दिया गया। और जब साल होते होते जो है सभी ने तामसिक भोजन का त्याग कर दिया। यहाँ तक कि हमारे छोटे छोटे बच्चों ने भी प्याज लहसुन खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब उनके अंदर वो रुचि ख़त्म हो गई है और अब तो हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ लीलाएं भी करते हैं, हमेशा अनुभव करवाते हैं और हर परिस्थिति में हमारे साथ ही रहते हैं। लड्डू गोपाल हमारे साथ जो है मैं बार बार दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे ठाकुर जी, ऐसी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। हम सभी के साथ हमारे आने वाली पीढ़ी भी आपकी सेवा कर सके, ऐसा सौभाग्य देना प्रभु। दोस्तों, इस घटना से लड्डू गोपाल की लीला से हमें सभी को बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो भक्त परिवार जिनके घर पर लड्डू गोपाल की सेवा होती थी पर उनके घर में अभी भी प्याज लहसुन का सेवन किया जाता है, तो कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को लगाए गए भोग वो कभी भी प्याज लहसुन तामसिक वाले भोजन के साथ साथ ना मिलाएं या फिर साथ में ग्रहण ना करें। लड्डू गोपाल को लगाए भोग में दूध, दही, खोया, मक्खन इत्यादि का उपयोग प्याज लहसुन वाला खाना बनाने में बिल्कुल भी ना करें। यह बहुत बड़ा अपराध बनता है। वैसे तो हमारे लड्डू गोपाल की सेवा में कोई भी नियम नहीं है, सभी श्रद्धा और भाव का विषय है, पर कुछ नियम ऐसे ज़रूर है जिनका पालन सभी भक्तों को अवश्य करना चाहिए, नहीं तो ये दोष बनता है, अपराध बनता है। और बहुत सारे भक्तों के मन में यही सवाल आते हैं कि हम इतने समय से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं पर इतने सालों में कभी भी लड्डू गोपाल ने हमारे साथ कोई लीला नहीं की। सबसे पहले आप धैर्य बनाए रखें, लड्डू गोपाल पर विश्वास रखिए, बाल गोपाल आपके साथ भी लीला अवश्य करेंगे। पर हाँ, इन सारी बातों का भी अवश्य ध्यान रखें। आपसे अनजाने में कोई भूल तो नहीं हो रही है। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा में भक्तों को इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी जो है आप लड्डू गोपाल को अनुभव कर पाओगे और महसूस कर पाओगे कि आपके कान्हा हर परिस्थिति में हमेशा आपके साथ हैं। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में आप सभी को ठाकुर जी को प्रणाम, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बांके बिहारी लाल जी की जय हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।